नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। परत दर परत कोयले के काले साम्राज्य की कली खुल रही है। ये कोई आम चोरी नहीं थी, बल्कि अनूप मांझी उर्फ लाला का अवैध कोयला कारोबार एक पूरी तरह संगठित कोयला कंपनी की तरह संचालित होता था। जी हाँ, ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ है कि उसके सिंडिकेट में विभिन्न विभागों के लिए अलग अलग लोग नियुक्त थे। बकायदा उसके नेटवर्क में शामिल थे मशीनों से अवैध खनन करने वाले मजदूर और कर्मचारी भी। कोयला की ढुलाई पर नजर रखने के लिए उड़ान दस्ता यानी फ्लाइंग स्क्वाड, हिसाब किताब संभालने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिक्री बढ़ाने और ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए एजेंट। बता दें, लाला मुख्य रूप से ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी ईसीएल के लीज क्षेत्रों में अवैध खनन करता था, लेकिन जांच में पता चला है कि वह लीज क्षेत्र से बाहर भी यह काम करता था। उसके ठिकानों से मिले दस्तावेजों से सामने आया है कि एक साल में उसने 52.01 मिलियन टन कोयला अवैध रूप से निकाला, जो ईसीएल के आधिकारिक वार्षिक उत्पादन के करीब ही था। ईडी जांच के अनुसार ईसीएल के कई वरिष्ठ अधिकारी लाला को मदद और सुरक्षा प्रदान करते थे। इसमें शामिल थे तत्कालीन चीफ मैनेजर तन्मय दास, सुरक्षा प्रभारी देवाशीष मुखर्जी के साथ ही सिक्योरिटी इंचार्ज सुशांत बनर्जी, जनरल मैनेजर सुभाष मुखोपाध्याय और अन्य अधिकारी। बता दें कि इन अधिकारियों के खिलाफ न्याय की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि वे निजी लाभ के लिए लाला की मदद कर रहे थे। लाला ने अपने कारोबार को पेशेवर तरीके से चलाने के लिए कोलकाता में मुख्यालय स्थापित किया था। इसके अलावा आसनसोल, रानीगंज, चित्ताडंगा, बनरसा, रोहनिया, कुल्टी, रघुनाथपुर जैसे स्थानों पर ब्रांच ऑफिस खोले थे। हर ऑफिस में उसके विश्वास पात्र लोग, जिसमें सीए भी शामिल थे और तैनात रहते थे। उसके प्रमुख पार्टनर गुरुपद मांझी और नरेंद्र खरका थे, जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। नवंबर 2025 में पश्चिम बंगाल ईडी ने नरेंद्र खरका समेत अन्य के ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड ईडी ने भी धनबाद और दुमका के कुछ कोयला कारोबारियों पर छापे मारा, क्योंकि लाला के झारखंड कनेक्शन की जांच जारी है। कोलकाता मुख्यालय में नीर सिंह नामक सीए को तैनात किया गया था, जो पूरे कारोबार और पैसे का हिसाब रखता था। लाला खुद भी कभी कभी ईसीएल के बड़े अधिकारियों की तरह औचक निरीक्षण के लिए निकलता था और सीए उनके साथ रहता था। मालूम हो कि ढुलाई की निगरानी के लिए उसने 19 उड़ान दस्ते बनाए थे। इनका काम था कि कोयले से लदे ट्रकों की जांच कर लाला पैड तैयार करना। लाला पैड बनाने के लिए ट्रक के नंबर प्लेट के पास नोट रखकर फोटो खींच ली जाती थी, फिर इसे व्हाट्सएप पर पुलिस और उड़ान दस्ते को भेजा जाता था। ऐसे गाड़ियों को कोई रोकता नहीं था। बिक्री बढ़ाने के लिए एजेंट नियुक्त किए गए थे, जो स्टील, स्पॉन्ज, आयरन और अन्य फैक्ट्रियों को बाजार से सस्ते कोयला उपलब्ध कराते थे। भुगतान नगद में होता था। जांच में पता चला कि उसके एजेंटों में एल्युमिनियम स्टील, गगन फेरोटेक, कॉस्मिक फेरो अलॉय, सेंट फेरो अलायंस, कॉन्सकट स्टील पावर लिमिटेड, कुंज बिहारी स्टील, सावित्री इस्पात, शाकंभरी इस्पात, एलोरेंट स्टील आयरन, एसपीएस स्टील रोलिंग मिल समेत कई अन्य फैक्ट्रियों को कोयला बेचा। जानकारी दे कि साल 2015 से साल 2020 के बीच इस सिंडिकेट के कारण पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ कोयला कारोबारियों की आर्थिक स्थिति तेजी से बढ़ी। उस समय झारखंड में भाजपा की रघुवर दास सरकार थी। ईडी की जांच से यह साफ हुआ कि लाला का यह संगठित अवैध कोयला बड़े पैमाने पर चल रहा था। बहरहाल मामले में और खुलासे होंगे और कहानियां निकल कर आएंगी। हालांकि आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है, मैं कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के जुड़े रहना चैनल लाइव लगातार के साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।